ये सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे रोजगार दे दो, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ। हम मेहनत मोदी जी ने बताया था 2014 में हमने घर घर मोदी और हर मोदी बोला था, हम उनके साथ। नेताओं के बच्चों को क्यों नहीं दे रहे? सभी नेताओं के बच्चों को कंपलसरी होना चाहिए पहले। नेताओं के बच्चे के लिए कंपलसरी हो, ठीक है, कंपलसरी करिए। फिर तो ठीक है, 4 साल में सबको चांस मिलना चाहिए ना, तो फिर इनकी भी संसद 4 साल की होनी चाहिए, दूसरों को चांस मिलना चाहिए। और कोई पेंशन नहीं, इनका भी संसद 4 साल रहेगा, 4 साल बाद हटो, दूसरे संसद आएगी। पेंशन भी नहीं होनी चाहिए। ये क्यों लड़ते बार भाई? संसद भी ज्यादा बढ़ाओ ना फिर। वर्दी पहन करके दिवाली के दिन दिल्ली से चलते हैं आप, काजू बादाम खाते हुए जाएंगे, हैं 50 आदमी चहल करनी आपके करते हुए आपके साथ जाएंगे, वहाँ पर रेड कारपेट बिछा होगा और वहाँ पर सैकड़ों अधिकारी आर्मी के बड़े बड़े जनरल कर्नल आपको सैल्यूट मार के आपका रिसेप्शन करने के लिए तैयार खड़े होंगे। अरे मोदी साहब, ऐसी दिवाली हम रोज मनाएं, आप वहाँ पर 2 महीने सियाचिन ग्लेशियर में रह के दिखाएं। आज आप मोदी जी का चौधरी दे रहे हैं। आप वर्दी पहन करके काला चश्मा लगा करके हैट लगाने से सैनिकों की हितैषी नहीं होता। मोदी साहब, आप ड्रामा करते हैं। हम अंतिम सांस तक इन बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे। आज यहाँ पर मोदी साहब आप से विनती करते हैं, अपील करते हैं, या तो न्याय दे दीजिए इन बच्चों को, अन्यथा हम 2024 में, क्योंकि नाभि में तीर जब तक रावण के नहीं लगता तब तक रावण नहीं मरता, आपकी नाभि में तीर 2024 में ये बच्चे मारे। अच्छा, आप रावण जी का कर रहे हैं क्या? मोदी जी का रावण ही है वो, रावण कम से कम विद्वान था, तो विद्वान भी नहीं है। रावण एक विद्वान था, रावण से भी बहुत घटिया आदमी है। 2024 के लिए निशाना तान चुके हैं। क्या करने वाले 24 को हराने वाले हैं। अरे भाई, जिस गद्दी से बैठाए हैं उन्हीं से उस गद्दी से हम बैठाएंगे। आएगा तो मोदी हटाएंगे, नहीं आएंगे, मोदी नहीं आएंगे, नौजवान नहीं आएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झांसे में मतलब नहीं आएंगे, ये झांसे झांसा देते मोदी जी। हाँ, झांसे देते हैं। मोदी जी हारे ना हारे। ये नारे सरकार और ये हुंकार सैनिकों की है। ये जो है पूर्व सैनिक भी है, और ये देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका, वर्दी दे या अर्थी दे। आखिर नौजवान जो सेना में जाते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, सरहद पर जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ही सरकार से आज जद्दोजहद कर रहे हैं, उनसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बड़ी संख्या में आज देश की राजधानी जंतर मंतर पर जो पूर्व सैनिक है, वो भी जो नौजवान है जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं? क्या वजह है इनसे समझते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हलचल सिंह है और मैं बिहार से आप आए हैं। ये आपने अनोखा प्रदर्शन, नंगे हो गए हैं, वर्दी दे या अर्थी से, क्या वजह है? मैं हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, जो घरों में अभी तक सोए हुए हैं, जिनकी लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं और बाकी सब जो हमारे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे रोजगार दे दो, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ। हम मेहनत किए हैं, 7 साल दौड़े हैं। 2021 में हम लोग दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए, उसके बाद भी हमारा पेपर नहीं हुआ आर्मी का, अभी तक नहीं हुआ। तब से नई स्कीम अग्निवीर दिए। तो और इसके जो मंत्री है, इनके जो नेता है, ये बोल रहे हैं कि जिनको अग्निवीर में जाना है जाओ, जिनको नहीं जाना है मत जाओ। तो हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारा असल मुद्दा है कि हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, हमारा आर्मी का पेपर कराओ, बस यही हमारा तो मुद्दा है। अग्निवीर जो योजना है, 4 साल की योजना, देश सेवा ही करना ना, देशभक्त बनना, तो एक दिन के लिए बन सकता है आदमी। ठीक है, बना दो, जिनको बनना है 10 एक दिन के लिए बनेंगे, लेकिन जो पहले से है उसको तो पूरा करो। यही चीज नेताओं पे क्यों नहीं लागू करते आप? देश को 75 साल हो गए, 60 बार उनकी पेमेंट बढ़ी, हम विदेशों की मदद कर रहे हैं, 5,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, कभी कुछ दे रहे हैं, और हमारी देश की सेना को नहीं है। आप देखिए, जिस देश की सेना कमजोर है, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, बोलने की जरूरत नहीं, वीडियो वायरल हो रखे हैं, हर आदमी जानता है। आप पूर्व सैनिक हैं? बिल्कुल, हम भूतपूर्व सैनिक हैं। मोदी जी से बढ़िया कौन हो सकता है जो आर्मी के साथ आके बाद से हमारा कोई विरोध नहीं। हमने मोदी जी को जिताया था 2014 में, हमने घर घर मोदी और हर मोदी बोला था, हम उनके साथ थे। अब भी अगर वो हमारी मांगे पूरे कर ली। आप एक बात बताइए, इन लोगों ने हर प्रोसीजर जो आर्मी में इनरोल्ड होने के लिए होता है अडॉप्ट किया, सब कुछ पास कर लिया। आज राजनाथ सिंह जी ने इनसे वादा किया कि भाई आपको 100% भर्ती कराएंगे हम। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह अपील की,
आज वो स्टे लगा हुआ है, ना कोई ऑर्डर न्यायाधीश महोदय को भी। लेकिन वो कह रहे हैं यंग चाहिए, यंग नौजवान एकदम। यंग तो आप हमारी बात छोड़ दीजिए, ये डाटा वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी हमारी है, ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका कह रहा है, इजराइल कह रहा है, फिलिस्तीन कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, एज वेल एज इंग्लैंड, जितनी भी आप कंट्रीज, ब्रिटेन लोग मानते हो, G20 कंट्रीज जो अभी चल रही है, वो सारी की सारी कंट्री कहती है वर्ल्ड में बेस्ट सैनिक है आज की तारीख में भी इंडियन आर्मी है ना। आप मानते हैं इस बात को? मैं क्या, पूरी दुनिया मान रही है आप, लेकिन अग्निवीर से क्या होगा? आप अग्निवीर में आप लगाइए जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्डेड, जिसको बोलते हैं परमवीर चक्र विजेता बाना, कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र जी, वो बोल रहे हैं ये योजनाएं गलत है। जो परमवीर चक्र जीते हुए 17-20 गोलियां खा के बैठे हैं, वो इस योजना को गलत बता रहे हैं। ये वो इजराइल जैसे देश और जो देश है उनसे प्रभावित होकर कह रहे हैं देशभक्ति बढ़ेगी। आप एक चीज बताइए, बाकी देशों में क्या है पता है? जनसंख्या है कम, ठीक है, और वो वहाँ है, और वहाँ क्या है, वहाँ का प्रोसीजर ये है कि हर सरकारी नौकरी वाला बंदा कंपलसरी आर्मी की ट्रेनिंग करेगा कि इन। तो मोदी जी भी यही कर रहे हैं कि 4 साल की नौकरी ज्यादा से लोगों को चांस मिले। फिर नेताओं के बच्चों को क्यों नहीं दे रहे? वो नेताओं के बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं? सभी नेताओं के बच्चों को कंपलसरी होना चाहिए पहले। नेताओं के बच्चे के लिए कंपलसरी हो, ठीक है, कंपलसरी करिए। वो भी नेता बनेगा, कोई नहीं। फिर तो ठीक है, 4 साल की सबको चांस मिलना चाहिए ना, तो फिर इनकी भी संसद 4 साल की होनी चाहिए, दूसरों को चांस मिलना चाहिए, और कोई पेंशन ये नहीं। इनका भी संसद 4 साल रहेगा, 4 साल बाद हटो, दूसरे संसद आएगी। पेंशन भी नहीं होनी चाहिए। ये क्यों लड़ते हैं बार-बार भाई? संसद भी ज्यादा बढ़ाओ ना फिर। रवि किशन है गोरखपुर के सांसद, जानते हैं उनको? आप लोगों ने नाम सुना है? वो कह रहे मेरी बेटी जाएगी भाई। कहाँ जाएगी? सिटी के लिए गई, कहाँ भर्ती हुई? भर्ती हुई है, जरा हमें भी बताएं, हमें भी बताएं। इलेक्शन मुद्दा संसद में ना एक वरुण गांधी था, जिनने हमारा सहयोग के लिए बोला था कि मैं अपनी पेंशन छोड़ूंगा। दूसरे दिन सारे के सारे सांसदों ने पता है क्या कहा था? पागल है वो, ये स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा, आप वीडियो देख लीजिए उस चीज के। अच्छा चलिए, हाँ जी बोलिए आप। देखिए, हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप इन बच्चों की आवाज़ उठाने आए। जी आज का स्पेशली जो टॉपिक है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जिन बच्चों ने लगभग 3 या 4 साल एक कठिन परिश्रम करके उस मुकाम पर पहुंचे। जो आर्मी का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो बहुत टफ होता है। एक बैच में 300 बच्चों को दौड़ाया जाता है और 300 में से सिर्फ 5 बच्चे ही पकड़े जाते हैं। पता नहीं इस बात का? उन 5 बच्चों में से सिलेक्शन लेकर के उसके आगे फिर उसका फिजिकल, हाइट, वेट, चेस्ट, उसके आगे मेडिकल, उसके आगे रिटर्न, तो सारे हेडल्स पार करके एयरफोर्स की सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी। बच्चे इंतजार कर रहे थे, उनके घर वाले इंतजार कर रहे थे, कब मेरे बच्चे को जो है ज्वाइनिंग मिलेगी, कब मेरा बच्चा जाके सेना में जाके देश की रक्षा करेगा। क्या हुआ साहब? मोदी जी बहुत, हम तो बड़ी वो सुनते थे कि शायद मोदी जी बड़े सैनिकों की दिल में भावना रखते हैं, दिवाली मनाते जा करके याद रखते हैं। लेकिन मोदी साहब खाली वर्दी पहन करके दिवाली के दिन दिल्ली से चलते हैं आप, काजू बादाम खाते हुए जाएंगे, हैं 50 आदमी चहलकदमी आपके करते हुए आपके साथ जाएंगे, वहाँ पर रेड कारपेट बिछा होगा और वहाँ पर सैकड़ों अधिकारी आर्मी के बड़े बड़े जनरल कर्नल आपको सैल्यूट मार के आपका रिसेप्शन करने के लिए तैयार खड़े होंगे। अरे मोदी साहब, ऐसी दिवाली हम रोज मनाएं, आप वहाँ पर 2 महीने सियाचिन ग्लेशियर में रह के दिखाएं। आज आप मोदी जी का चुनौती दे रहे हैं, आप वर्दी पहन करके काला चश्मा लगा करके हैट लगाने से सैनिकों की हितैषी नहीं होता। मोदी साहब, आप ड्रामा करते हैं। आप कदापि हमारे सैनिक भाई हैं, हम 20 तारीख को यहाँ इकट्ठे हुए थे, लाखों सैनिक, जो हमारी 1 रैंक 1 पेंशन का भी मुद्दा था, उसमें भी आपने हमारे साथ अनदेखी किया। क्या अकेला आर्मी का अधिकारी लड़ाई लड़ता है? आपने उसमें उनको दिया, सब कुछ बेनिफिट दिया, लेकिन जैश जवान को नहीं दिया। आज का जो यहाँ पर हम लोगों ने कॉल दी, रविंद्र फौजी और सूबेदार वीर सिंह चौहान यहाँ पर कॉल दी है, हम इनको लीड करें पूरे नौजवान बच्चों को, हम अंतिम सांस तक इन बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे। आज यहाँ पर मोदी साहब आप से विनती करते हैं, अपील करते हैं, या तो न्याय दे दीजिए इन बच्चों को, अन्यथा हम 2024 में, क्योंकि नाभि में तीर जब तक रावण के नहीं लगता तब तक रावण नहीं मरता, आपकी नाभि में तीर
2024 में ये बच्चे मारे। अच्छा, आप रावण जी का कर रहे हैं क्या? आप मोदी जी का रावण नहीं है वो, रावण कम से कम विद्वान था, तो विद्वान भी नहीं है ये बच्चों ने। रावण एक विद्वान था। 2024 के लिए निशाना जो है रावण से भी बहुत घटिया आदमी है। 2024 के लिए निशाना तान चुके हैं। क्या क्या करने वाले 24 में? उसको हराने वाले हैं। हराने वाले हैं। अरे भाई, जिस गद्दी से बैठाए हैं हाँ। उन्हीं से उस गद्दी से हम बैठाएंगे। आएगा तो मोदी हटाएंगे नहीं, आएंगे मोदी नहीं आएंगे। आगे नौजवान नहीं आएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झांसे में मतलब नहीं आएंगे। ये झांसे झांसा देते मोदी जी। झांसे देते हैं। मोदी जी हारे ना हारे उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि भारतीय संविधान को अपना विश्व शुरू करने वाला है देश। एक हमारे साथ बुजुर्ग भी है, ताऊ भी है। ताऊ, आप क्यों आए हैं? मैं तो गवर्नमेंट जो फौजियों को कहती है कि आपको ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, आपका ये स्टेटस होगा, तो इसके बदले में मैंने रिक्रूटिंग के पहले साइन किया और उसको पढ़ा कि वास्तव में मेरे को क्या मिला। जब अब मैं अंदर आया और जब मैं वो एग्जाम पास हो गया तो थर्ड पे कमीशन में मेरे को पता चला कि अब मेरे को सुपरवाइजर न बना करके वर्कर में ही डाल दिया, जो मैं 15 साल पूरा कर चुका था। इसके बाद अभी आप क्यों आए हैं? अभी आए हैं जो मैं साइन करके ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरा किया, वो सब साइड मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा 75% पेंशन होता था, स्पेशल पेंशन पर्सनल होता था, इंटरिम रिलीफ होता था, समझते हैं ना, सब मिलाकर के 10% कम मेरा। आप अपने पैसे अपने फायदे के लिए आए हैं? नहीं, हमने देखा कि हमारे भर्ती हुए ये सैनिक जो बच्चे हैं वो हमारा ही पद लेने वाले थे, परंतु ये अपना सारा प्रक्रिया पूरा करके सिर्फ वो इनरोल नहीं हुए हैं अंदर, तब तक ये अग्निवीर कहाँ से कूद कर आ गया इंडिया में और ये बच्चों को धक्का दे दिया गया। दे आर अग्निवीर, दे आर नॉट सैनिक। सैनिक तो ये लड़के तैयारी कर रहे थे, इन सैनिकों को लेना चाहिए। यदि सैनिक ये ना भर्ती होंगे तो ये अपना ग्रुप बनाएंगे। अरे तो कह बीजेपी के नेताओं का कहना है देश की सेवा तो एक दिन के लिए भी कर सकता है कोई। अरे जैसे जन्म ले लिया वही सेवा काफी हो गया। अच्छा, देश में जो जन्म लेता है वो देव शक्ति से जन्म लेता है, ये बार बार आता है और बार बार यही उसकी मृत्यु होती है। दूसरा देश नहीं है, हम यहाँ महाभारत लड़ करके जीते हैं। सरहद पे कौन लड़ेगा? सैनिक हमारे लड़ेंगे। वीर वीर क्या कहते हैं आजकल? अग्निवीर तो ऑलरेडी अग्निवीर है, उसको क्या सरकार उनको सैनिक बनाएगी? दे आर ऑलरेडी अग्निवीर, दे हैव बीन सिलेक्टेड एज अग्निवीर। इन बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया से एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में इन लोगों ने 4-5 साल तैयार किया। दे आर डिनाइड टू इंटर ऐसा है रिक्रूटमेंट, दे मस्ट बी रिक्रूटेड। चलिए, ताऊ गुस्से में आप नजर आ रहे लग रहा है। कौन गुस्से में आप है क्या? नहीं, मैं गुस्से में नहीं है, गुस्सा नहीं होता है, ये अग्निवीर की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ अग्निवीर की बात हो रही है। अग्निवीर ये संसद वीर होने चाहिए। इनको भी 4 साल के लिए ही उस कुर्सी पर रहना चाहिए। 4 साल के बाद रिटायर और नो पेंशन, तब बनेगा वो संसद वीर। ये आज हमारा बना करके दिखाए। हमारे एक भूतपूर्व सैनिकी जिसने 62 की लड़ाई में इंजीनियरिंग छोड़ करके भर्ती किया और 65 की लड़ाई लड़ा, 71 की लड़ाई लड़ा, नाथुरा पर हमने सरहद पर शॉपिंग किया, 99 की कारगिल, 67 की, यहाँ तक कि 67 में हमने नक्सलबारी में, जो कि नक्सलाइट इसी तरह से पनप गया, नौकरी नहीं मिली, इसलिए नक्सलाइट बन गए। कहीं ये हमारे बच्चे चंद्रगुप्त के जैसा नक्सल बन करके देश, मतलब ये बेरोजगारी से हो जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी बात प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और महामहिम राष्ट्रपति को पहुँचाया जाए। देश के नेशन हैं ये बच्चे, ये तैयार कर चुके हैं, सारा हर्डल पास कर चुके हैं।
इनको लेना चाहिए और इनको सैनिक के रूप में ट्रेनिंग देनी चाहिए। दे आर वाली सैनिक, अग्निवीर तो ऑलरेडी अग्निवीर है। चलिए ठीक है आपको क्या जाएंगे? मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, हमारे जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, इसको चाहिए तो था सैनिकों का भला करने के लिए, लेकिन उन्होंने सैनिकों का जो हक था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था 1901 के अंदर, मेरे पास ये उसकी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो ऑर्डर है, उसमें पूर्व सैनिकों को और सैनिकों को सबको जो है टोल टैक्स एग्जम्प्टेड था। लेकिन नितिन गडकरी जी ने नए यातायात के नियम निकाले और सबको गोल दिया, बोला कोई कंसेशन सरकारी टैक्स सबको माफ था पहले। हमको जो है सब। और इन संसद वीर जो बने बैठे हैं, इनके ऊपर ना तो कोई रोड टैक्स है, ना कोई इनकम टैक्स है। ये सारे टैक्सों से बिल्कुल फ्री है। क्यों है भाई? ये देश के क्या है? ये क्या यही देश के अंदर पैदा हुए, बाकी और कोई पैदा नहीं होता? लास्ट वक्त है बैठे हुए ये जो है, अगर ये वहाँ बैठ करके अपना तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, तो इन जो ये बच्चे जो है इतना मेहनत करके तैयारी की थी, इन बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते थे? इन्होंने देना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा एक अभिशाप लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ, को भी 25% को ही पेंशन मिलनी चाहिए। नेताओं को भी 25% को ही पेंशन मिलनी चाहिए। 75% को वास आउट करो। बहुत बढ़िया। देश का सैनिक बोलिए भारत माता की। 100 में से 25% होकर के 75 को वास आउट कर रहे हैं ये लोग। तो संसद में बैठे इन गुर्गों को, इनको भी सालों को 25% को ही परमानेंट कीजिए। मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा है, लेकिन इन सैनिकों के लिए शब्दों की मर्यादा क्यों नहीं है देश में? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। जो पूर्व सैनिक का खास करके युवा तो गुस्से में है ही, लेकिन जो तीखे तेवर है वो पूर्व सैनिकों का जो उनके समर्थन में आए हैं, इनकी मांग को रखने के लिए, वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।